सो गाइस इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टोक्यो रिवेंज सीरीज के एपिसोड नंबर 9 को, जो कि सीजन 3 का है। आई होप इसके पहले का एपिसोड आपने देख लिया होगा, अगर नहीं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी। आई होप आप उसे पहले देख लेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कोके, हकाने और हिनोई के पास्ट को, जहाँ पे कोको जो कि अकाने को पसंद किया करता था, वो उसे प्यार करता था पहले। क्योंकि अकाने के घर में आग लग चुकी थी इसलिए वह जल जाती है। हालांकि उसके इलाज के लिए हिनोई बहुत मेहनत करता है, पर वह उसके लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता ताकि वह उसका इलाज कर पाए, और वह ऐसे ही मारी जाती है। कोको जो पैसे को इकट्ठा करने के लिए हर तरीके के काम करता है, हर गलत काम को, और कई सारे गेम्स को भी बनाता है, पर वो उतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता जितने की हिनोई को बचाने के लिए उसकी जरूरी थी। काने इसमें मारी जाती है और प्रेजेंट टाइम में हिनोई जो ओको को यही बातें बता रहा था, उससे फाइट करने के दौरान हम देखते हैं हाकाए और हितानी इस्माइल ब्रदर से फाइट कर रहे थे। वे लोग उसे मार भी रहे थे और उनका मजाक भी उड़ा रहे थे कि कैसे वे कितने ज्यादा वीक हैं। हम देखते हैं इस्माइली को, जो अपने और एंग्री के बचपन को याद कर रहा था। यहाँ पर इस्माइली ने बहुत सारे बच्चों को मारा था, वहीं एंग्री जो कि रो रहा था, जिसने ये सारी चीजें देखी थी, उसे बुली किया जा रहा था, जिसे देखकर वह उसे समझाता है। उसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और ना ही रोने की। आज से मैं सारी चीजों को संभालूंगा, तुम बस मेरे साथ रहोगे, इसलिए चुप हो जाओ और खड़े हो जाओ मेरे साथ। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर मिस हुआ जो इस्माइली से पूछता है कि इस्माइली तुम्हें क्या हो गया है। तब इस्माइली उसे बताता है कि वो उसे कुछ चीजें याद आई। एंग्री जो उसे फॉलो कर रहा था, आज वह अकेला है। उम्मीद करता हूँ कि आज अकेला तो वह है, पर वह ठीक होगा, कहीं वह रोने ना लगे। मिन्सो उसे बोलता है कि तुम्हें इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, वह उसे हैंडल कर लेगा, लोग स्ट्रॉन्ग है। वही हम देखते हैं हकाए और एंग्री जो दोनों साथ में मिलकर अब हकानी ब्रदर्स से फाइट करते हैं। पर हितानी ब्रदर्स ने अभी भी उनकी पिटाई बहुत बुरी तरीके से करी थी, वे लोग उन्हें मारे जा रहे थे। वही तो जिसने एंग्री का राइट पैर छोड़कर लेफ्ट पैर तोड़ दिया था, कह रहा था कि मैंने इसका राइट हैंड और लेफ्ट लेग को तोड़ दिया है, अब ये फाइट नहीं कर पाएगा। तभी रेन कहता है कि तुम अकेले बच चुके हो, मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम किस तरीके से पिटना चाहते हो काए। वे दोनों हकाए को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, जिसे देखकर एंग्री सोचता है, वह अपने आप से माफी मांगता है। हकाए से माफी मांगता है कि वो उसके नहीं बचा पा रहा, वो उसकी हेल्प कर ही नहीं पा रहा। वो उन दोनों को रुकने के लिए कहता है। हिमोशी जिसने शिफू को दबा कर रखा हुआ था अपने हाथों में, शिफू अभी भी हार नहीं मान रहा था। वहीं वह देख रहा था कि हितानी ब्रदर्स जो हकाए को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार रहे थे, बहुत बुरी तरीके से उसे पीट रहे थे। सारे लोग जो बस ये तमाशा, एक नजारा देख रहे थे, एक मनोरंजन की तरह। एंग्री सोचता है कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द हकाए मारा जाएगा। फिर वो रोना शुरू कर देता है, जिसे देखकर हितानी ब्रदर्स हंसने लगते हैं। वह कहता, इस्माइल कहता है कि मैं जानता हूँ वो दोनों स्ट्रांग है और वो दोनों उनसे फाइट कर लेंगे, पर एंग्री जिसका स्वभाव अच्छा है, वह बुरे दिल से किसी को भी नहीं मारता, हमेशा वह मन साफ करके किसी से भी फाइट करता है। पर अगर फाइट के दौरान उसने रोना शुरू कर दिया तो उसकी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है, वह एक अच्छा इंसान से एक डीमन में बदल जाता है। फिर मिन्सो उससे पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, जहाँ पर वो उसे बताता है कि जब वह 4th क्लास में था, जब स्कूल में एक मिडिल स्कूल की गैंग ने मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा था। मैं मार खाने के कारण बेहोश हो चुका था। जब मेरे भाई ने मुझे देखा तो वह रोना शुरू कर देता है, और जब मेरी आंखें खुली मैंने देखा कि जो मिडिल स्कूल के लोग थे काफी बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। तो मिन्स हुआ जिसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, एंग्री ने ये सब किया था उस समय। और इस्माइल कहता है कि हाँ ये बात सच है, उस समय उसके अंदर के डीमन ने बहुत ज्यादा खून खराबा किया था और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा था। इससे मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि वह कभी भी नहीं रोएगा, ताकि उसके अंदर का डीमन बाहर ही ना आ पाए। पर अगर उसने इस सब को भूल गया और रोना शुरू कर गया तो अब चीजें हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि जब वह रोता है मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। एंग्री कहता है, इस्माइली मुझे माफ करना, मुझे अपना वादा तोड़ना पड़ा, मैंने रो दिया। वहीं इको कहता है कि तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, तुम भूल चुके हो मैंने तुम्हारा एक हाथ और एक पैर को तोड़ दिया है। वहीं फुशुकुर कहता है कि नहीं ये हमें मार देंगे। तो कहता है कि एंग्री छोड़ो, वरना तुम्हें मार देंगे। चाकी ने जाकर उसे फिर से पकड़ लिया था, पर इस बार तो वो उसे मूव भी नहीं कर पा रहा था, हालांकि उसे कमर से पकड़ा था। अब एंग्री ने बताया है कि क्या तुम्हें पता है, मैं लास्ट बार 4th ग्रेड में रोया था, पर जब मुझे होश आया मैंने देखा कि मिडिल स्कूल के लोग खूना खान हो चुके थे। इसके कारण इस्माइल ने मुझे कहा था कि प्लीज कभी मत रोना, क्योंकि तुम जब भी रोगे किसी ना किसी की जान ले लोगे। मैंने तब से रोया नहीं, पर आज वीरेंद्रिंदो को पीछे हटने के लिए कहता है, पर इससे पहले वो पीछे हट पाता है, एंग्री रिटो को एक जोरदार पंच जड़ता है और वह इसी पंच में बेहोश होकर गिर जाता है। नॉकआउट हो चुका था एक ही पंच में। फास्ट स्पीड से रैन के पीछे आता है और उससे भी एक पंच में नॉकआउट कर देता है, जिसे देखकर जो लोग तमाशा देख रहे थे वे सारे के सारे लोग हैरान थे। कुछ कहता है, हितानी ब्रदर्स
तुम ऐसे कैसे हार सकते हो, तुम्हें इससे फाइट करनी होगी। जी एंग्री को देखकर कहता है, ओह तो तुम वही लड़के हो ना जिसे मैंने पीटा था, तुम इन्हें कैसे हरा सकते हो। और इतना कहते ही एंग्री उसे भी पीट देता है। उसने मोची को भी एंड नॉकआउट कर दिया था एक ही पंच। फिर वह कहता है, ओह अब इसके बाद कौन है, आओ। हम देखते हैं कि सारे लोग अब उसे डर चुके थे, उनके फेस एक्सप्रेशन डर जाया कर रहे थे। गुरु कहता है, ओ तुम्हें समझ गया, तुम्हारे अंदर पावर है, तुम एक छुपे रुस्तम हो, एक होनहार फाइटर जिसने अपनी स्किल छुपाई थी, आओ चलो मेरे से फाइट करो। अब इससे पहले यशिरो उस पर अटैक कर पाता, नीचे फेंक पाता है, एंग्री उसी के ही अटैक को रिफ्लेक्ट करके उसे ही पटक देता है, काफी खतरनाक तरीके से पटकता है, वो उसके ऊपर बैठ जाता है। शिफ्यू कहता है, ओह एंग्री को क्या हो गया है, उसने अकेले ही इतने सारे लोगों को मार दिया। ताकीमिची सोच रहा है एंग्री अकेले ही इन सबको डिफीट कर देगा। ताकीमिची को उसकी बातें याद आती है। वो माइके से कह रहा था, माइकी यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं छोड़नी है। माइको इससे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं जानना, तुम्हें जो बताना है तुम उसे अपने पास ही रखो, मैं सारी बातें जानता हूँ और मैं तुम्हें कोई भी नहीं जानना चाहता तुमसे कोई भी बातें, मुझे सच में तुम्हारी जरूरत है। इशिरो जो कि सोच रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हम हारे जा चुके हैं। ताकीमिची और शिफू जाकर हकाई को उठाते हैं, वो बेचारा काफी ज्यादा घायल हो चुका था। तंजाकू को मेंबर को समझ नहीं आ रहा था कि आगे ये सब चल क्या रहा है। इसने तो हमारे वीक 4 लीडर्स को चुटकी में ही पटक कर पेल दिया, काफी बुरी तरीके से हराया है, मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा। ताकीमिची एंग्री से कहता है कि हम इस लड़ाई को बहुत ही जल्द जीत जाएंगे। ताकीमिची मन में सोचता है, हमें कुछ भी करके हमें इसे नहीं हारना है, हमें इन्हें हराना होगा। और अब ये लोग इकट्ठा थे। हिजाना हिजाकी कहता है, मैं कसम खाता हूँ भाई यहाँ पर मेरी मौत ही क्यों न हो जाए, पर मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर रोकूंगा, वो भी पूरी ताकत के साथ। हिशिरो को इस जाने की बातें याद आती है, जहाँ पर वो कह रहा है कि आज हम कई सारे लोग इकट्ठे हैं विशेष जनरेशन के, आज हम जो लड़ाई कर रहे हैं बच्चों वाली, उसे आज हमें खत्म करना होगा। हम बीसीएस जनरेशन के लोग एक साथ हैं, जब तो वोंग को हरा देंगे तब तुम्हें ओवेन चाइना तक मैं अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हें इस गैंग को ही अपना मानना होगा, अपना घर समझना होगा, अपने आप को इतना खतरनाक बना लो जितना तुम बना सकते हो। और तभी युशिरो ने अपना वेपन निकाला, उसने चाकू को उठा लिया था। कहता है, कहाँ जा रहे हो, रुको, अभी तो ये शुरू हुआ है, इस तरीके से खत्म कभी भी नहीं होने वाला था और खत्म इसे अब मैं करूंगा। अभी तक तो जो सब कुछ हुआ वह एक खेल था, तुम हमारी जनरेशन को नहीं हरा सकते। वह एंग्री के ऊपर उस चाकू से अटैक करना शुरू कर देता है, एंग्री उसे डॉज कर लेता है। वहीं ताकीमिची एंग्री को हटाकर बीच में आ चुका था। इशिरो जो ताकीमिची को मारने वाला था, तभी ताकुचो बीच में आता है और उसकी उस नाइफ को हाथों से पकड़ लेता है। उसे कहता है, इशिरो तुम हार चुके हो, तुम्हें हार मान लेना चाहिए, इसने तुम्हें हैंड टू हैंड बैटल में हराया है और तुमने अब अपना वेपन निकाल लिया है। उसे कहता है, तुम मेरे रास्ते से हटो, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी काकुचो उसके पेट में जोरदार मुक्का मारता है। उसे कहता है, तंजाकू को खुद को करप्ट करने मत दो, ये बात जान लो कि तुम्हें इस हद तक गिरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये इतनी भी ज्यादा बेकार चीज नहीं है, तुम अपने आप को करप्ट नहीं करो। सीपू जिसे लग रहा था कि क्या ये हमारा साइड है, काकुचो कहता है, इजाना इसके लिए तुम मुझे प्लीज बाद में सजा दे सकते हो। तब ताकीमिची काकुचो को से बचाने के लिए थैंक्स कहता है। वह उसे कहता है, ताकीमिची तुम गलत मत समझो, मैंने तुम्हें नहीं बचाया है, बल्कि मैं इजाना को फॉलो करता हूँ अपने हार्ट से, उसके साथ तो मैं नर्क भी चले जाऊं क्योंकि वह मेरा साथी है, मैं उसी के साथ दूंगा। मैं पहले की तरह नहीं रहा, अब मैं तंजाकू के वीक 4 में से एक पार्ट हूँ, उनका एक हिस्सा। हम देखते हैं ताकुचो जो कि बहुत स्पीड से जाता है, एंग्रू शिवुई और सबको अपने रास्तों से क्लियर करते जा रहा था। वह एकदम ताकीमिची के करीब पहुंच चुका था और उसकी इस रफ्तार को देखकर तो वो तीनों ही हैरान थे। ओह ये क्या स्पीड थी, ये था क्या जो हमारे सामने से निकल गया। हकाई सोच रहा था कि ओ यहाँ पे ये क्या हुआ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। हारमा कहता है, तुम्हें तो स्टार्टिंग में ही इससे भेजना था। विजाना का कहना था कि काकुचो तुम्हारी पावर के सामने वीक 4 की पावर एकदम कचरा है, एकदम बैग। भी काकुचो ताकीमिची से कहता है, अब तुम ही आखिरी बचे हुए ताकीमिची, लो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अब बोलो। ताकीमिची को काकुचो को और उसका अपना बचपन याद आता है, जहाँ पर ये दोनों साथ में थे। काकुचो कह रहा था कि वे सारे लोग बहुत ज्यादा डरपोक हैं और वे सारे लोग मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं, वे लोग और भी ज्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे और हमसे फाइट करने जरूर आएंगे। तब आपको ताकीमिची कहता है कि मैं तुम्हारा बदला लूंगा काकुचो, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। तब काकुचो कहता है कि तुम्हारा थैंक्स, पर मैं अपना बदला खुद लूंगा क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ना भी हुआ तो मैं बनना चाहता हूँ। तब ताकीमिची कहता है, हाँ तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो काकुचो, और तुम एक मर्डरर्स की टीम में शामिल हो चुके हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है काकुचो। तब वह ताकीमिची के पेट में एक जोरदार पंच मारता है, उसे कहता है, हाँ मैं बदल चुका हूँ, और आखिर मैं क्यों ना बदलूं, उस समय मैं एक बच्चा था। फिर हम देखते हैं काकुचो और इजाना की फ्रेंडशिप को। वही काकुचो ताकीमिची को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था
ताकीमिची उसके इस रूप के पीछे का रीजन पूछ रहा था, उसे बता जाने की वजह, जहाँ पर वो उसे बताता है कि तुम्हें हमारे बीच के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता। चाहे हम दोनों बचपन के दोस्त नहीं है, पर तुम मेरे जो बचपन के दोस्त हो, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। कोको नो इसे कहता है कि तुमने जो कहा था, तुमने यही कहा था कि जो ब्लैक ड्रैगन है उसका फ्यूचर कोई और नहीं बल्कि उन्होंने उसे ताकीमिची में ही देखा था। ये सारी बात है जो उससे कह रहा, पर तुम्हें सच्चाई देखनी होगी। यहाँ पर ताकीमिची बहुत जल्द हाले मार रहा है। यही सच्चाई है ताकीमिची की हार। तुमान में ताकीमिची के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो कि खड़ा हो सके या खड़ा रह सके। तो यहाँ पर तुमान हारेगा और जीत होगी तेंजाकू की। ताकीमिची जो गिर चुका था एक बार फिर से उठता है और कहता है, क्या हुआ काकुजो, तुम तो अभी भी नहीं बदले, तुम ठीक वैसे ही हो, तुम्हारा पंच अभी भी उतना ही ज्यादा वीक और बेकार है। अभी उन्हें कहता है कोको को कि ध्यान से देखो, ताकीमिची अभी भी हार नहीं माना। ताकीमिची उससे पूछता है, आखिर तुम इस गैंग में हो क्यों? तुमने कहा था कि इज़ाना तुम्हारा हीरो है, पर क्या तुम देख नहीं सकते वो अपने पर्सनल रिवेंज के लिए इतने सारे लोगों को आपस में फाइट करवा रहा है, दो गैंग्स को, यहाँ तक कि उसके हाथ अपनी बहन को भी मारने में नहीं कांपे, उसे बिल्कुल भी झिझक नहीं हुई। आखिर तुम ऐसे कैसे इंसान को अपना हीरो मान सकते हो? काकुजो मुझे जवाब दो, मुझे जानना है कि तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में। तब काकुजो से कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा ही हीरो नहीं होते, पर तब भी मुझे वो पसंद है, मेरा हीरो इज़ाया ही है। ताकि मुझे कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, हाँ तुम अब सच में ही बदल चुके हो। ताकि मुझे उठता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर काकुचो उसे फिर से पूरी तरीके से मारता है। वहीं कोको कहता है वह हैरान था ये सब देखकर, आखिर कैसे ताकीमिची अभी तक खड़ा हुआ है इतनी मार खाने के बाद भी। ये तो उस आदमी के पार को भी सहे जा रहा है जिसने 3 लोगों को पहले ही गिरा दिया एक ही झटके में। वे लोग उसकी स्पीड को भी नहीं देख पा रहे। तभी हम देखते हैं शिफू जो ताकीमिची और काकुजो के बीच में आ चुका था। वो कहता है ताकीमिची रुक जाओ, बस करो, तुमान हार चुका है और हम स्टार्टिंग से ही जीत चुके हैं। ये भी बात सच है कि हम जीत नहीं सकते थे। क्या तुम देख नहीं सकते कि सारे लोग गिर चुके हैं, कोई भी खड़ा नहीं रह पा रहा है। तुमने बहुत अच्छे से फाइट किया ताकीमिची, ऐसा ही होता रहा तो तुम मारे जाओगे। पर ताकीमिची से कहता है नहीं, तुमान कभी नहीं हार सकता, जब तक मैं जिंदा हूँ तुमान नहीं हारेगा, जब तक मेरी सांसें चल रही है तुमान कभी भी हार का मुंह नहीं देखेगा। उसे देखकर सभी लोग हैरान हो चुके थे। तब इज़ाना कहते हैं काकुचो तुम किसका वेट कर रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, इसे जल्दी से मार दो। वहीं ताकीमिची कहता है काकुचो मुझे नहीं हरा सकता, इसकी आंखों में ये सब साफ साफ देख सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर तो जीतने की जिद ही नहीं। तभी ताकीमिची कहता है कि क्या जीतने की जिद, क्या तुम्हारे अंदर वो जिद है? ताकीमिची क्या तुम जीतने के लिए मर भी सकते हो? तो उसके हेड पर गन पॉइंट कर लेता है। इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। अब आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। गाइस वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मिलते हैं टोक्यो रिवेंजर के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।